गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुं पद्मकर्णे शङ्खं चक्रं गदां भूषणभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। मराठी सांस्कृतिक मंडल और गणेश उत्सव समिति द्वारा गणेश मंदिर समिति द्वारा आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज की इस 393वीं जयंती पर पधारे आप सभी शिवाजी महाराज के अनुरागी और उनके कार्यों को उनके जीवन को जानने के लिए उत्सुक उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में जो श्रोतागण उपस्थित है, माताएं इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित, मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक वाणी जी, समिति के अध्यक्ष महेश ठकार जी, और मैं देख रहा हूँ श्रोताबंद में काफ़ी ऐसे वरिष्ठ जन उपस्थित हैं। मैं सबका उल्लेख तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ मेरे सामने जिनके मार्गदर्शन और जिनका स्नेह सदैव मुझे मिलता है, सर्वप्रथम मेरे बड़े भाई की तरह मुझे स्नेह देने वाले, सदैव प्रोत्साहित करने वाले सदगुरु नागरिक बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री विलास बुचके जी, मंदिर के संस्थापक श्याम वाघमेरे जी, जो सदैव मुझे आशीर्वाद, हर बार उनका धौल जो है वो पीठ पे मिलता रहता है, इसलिए हम सही दिशा में चलते रहते हैं। मध्य प्रदेश क्षत्रिय समाज मराठा समाज के सचिव मेरे भाई श्री प्रवीण जगताप जी यहाँ उपस्थित हैं, इन अनुरोध पर वो यहाँ आए। मेरे बड़े भाई श्री विश्वास घोषे जी यहाँ उपस्थित हैं। ये सभी, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी, और सबके नाम लेना मेरे लिए समय का अभाव में संभव नहीं है। अनेक मेरे वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं जिनका मार्गदर्शन और प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। तो आज का जो विषय है, छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो, अभी जो विशेष जी संचालन कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी तरफ से बताने का प्रयास किया कि शिवाजी महाराज न होते तो क्या होता, क्या परिस्थिति होती। और आज जो दिख रही परिस्थिति वो संभवतः शिवाजी महाराज के द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही है। कुछ चीज़ें हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है तो भावनात्मक स्तर पर ज़्यादा विचार करते हैं, और करना भी इसलिए वो लगता है कि स्वाभाविक है, क्योंकि भारत का जो मूल समाज है वो भावनात्मक समाज है। लेकिन इतिहास जो है वो भावनाओं पर नहीं चलता, वो तथ्यों पर चलता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हुए और उन्होंने जो किया, उसके पहले इस देश में वास्तव में स्थिति क्या थी, और उस स्थिति का वर्णन उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया। इसके ऐसे 2-3 प्रसंग देखेंगे कि उस समय के इतिहासविदों ने क्या लिखा। वास्तव में देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले जो आक्रमणकारी इस देश में आए, हम उनको आक्रमणकारी कहेंगे। अपने यहाँ शास्त्रों में उनको मलेच्छ कहा गया, अधिकांश स्थानों पर, या यवन कहा गया। जो इतिहास है, उस इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए आवश्यक नहीं कि अपनी दृष्टि जो है वो किसी जाति, धर्म या उस पर आधारित करके देखी जाए। इतिहास जैसा घड़ा है, अगर हम अपनी नई पीढ़ी के सामने इतिहास वैसा नहीं रखेंगे जैसा वो था, तो हम अपनी नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। और देश आगे किस तरह से अपने आप को संभाले, चुनौतियों का सामना करे, जो समस्या आ रही उनका निराकरण करे, उसके लिए फिर कभी वो सज्ज नहीं हो पाएगा अगर उनसे हम वास्तविक इतिहास को छुपाएं। और ये गलतियां अतीत में हुई है। जब आक्रांता इस देश में आते हैं और अपना राज्य स्थापित करते हैं, तो 2-3 प्रकार की उनकी मंशाएं होती है कि हम इस देश पर राज्य करने जा रहे हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, ये स्थापित करना। एक तो ये मंशा होती है। एक राजनीतिक मंशा होती है कि आप लोग जो हैं वो पराजित ही लोग हैं, हम विजेता हैं और आप पराजित ही बने रहें, इसलिए वो ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं। तो कुछ रणनीतिक कारण होते हैं, कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ ये जो आक्रमणकारी आए थे इनके कुछ और भी कारण एक वो जुड़ा हुआ था, वो था उपासना पद्धति से जुड़ा हुआ भी एक कारण था। तो 3 कारणों से जो है इतिहास के तथ्य छुपा है। लेकिन मैं उन्हीं समय में जो इतिहास जो हुए उन्होंने क्या लिखा, उसके 1-2 उदाहरण जैसे मैंने कहा था आपके सामने कहूंगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का प्रसंग आपको पता है। 1192 में वो प्रसंग घटा था जब धोखे से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और जाते जाते उसने क्या किया, वो रुका नहीं था, उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को
यहाँ स्थापित करके चला गया। अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनाई है दिल्ली में, आज वो साबुत नहीं है, खंडर हो चुकी है। उस मस्जिद का नाम था कुतुबुल इस्लाम, यानी इस्लाम का सामर्थ्य, और उस पर शिलालेख लिखा हुआ है। उस शिलालेख पर यह लिखा था कि ये जो मस्जिद, उनकी भाषा में कहूँ तो तामीर की गई है, ये 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसकी सामग्री से बनाई गई। ये शिलालेख पे ही लिखा था। ये पहला घटना था। एक और तत्कालीन इतिहासकार है मिनाजुद्दीन, उसने एक फारसी में ग्रंथ लिखा था तबकात-ई-नासिरी। तबकात-ई-नासिरी मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ, या काफ़ी युवा बैठे हुए हैं, गूगल का ज़माना है, गूगल पर जाकर आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। फारसी सी ग्रंथ है तबकात-ई-नासिरी। उसने लिखा है कि बख्तियार खिलजी ने, जो एक कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सरदार था, उसने 1202 में बिहार के बौद्ध विहार को नष्ट किया और वहाँ के हजारों बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया। ये लिखा हुआ है उस पुस्तक में। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया। शम्स सिराज अफीक एक इतिहासकार है जिसने एक पुस्तक लिखी थी तारीख है फिरोज शाही। उसमें जगन्नाथ मंदिर के हमले का उल्लेख है। ये इतिहास आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ और संदर्भों के साथ रख रहा हूँ कि हमें वो पृष्ठभूमि ध्यान में आए जो शिवाजी महाराज के पहले देश में जो चल रहा था। 1634 में शाहजहां ने भी यही किया। उसने लाहौर में एक गुरुद्वारे को ध्वस्त किया। 1645-46 में अहमदाबाद में एक जैन मंदिर को ध्वस्त किया। यानी इस देश में जितने भी मत संप्रदाय थे, उनके श्रद्धा स्थल थे, उनके उपासना स्थल थे, उनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं गया था। रामदास स्वामी ने वर्णन किया है इस बात का, तीर्थ क्षेत्र ते मोड़ले, यानी जितने भी हिंदुओं के तीर्थ स्थान थे उनको सबको ध्वस्त किया, भंग किया। ब्राह्मणे स्थान भ्रष्ट झाले, यानी जो धर्मनिष्ठ थे, या ब्राह्मण से मतलब है ब्रह्म के उनके अंदर जो निष्ठ होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ थे, और जितने भी पवित्र स्थान थे वो सब भ्रष्ट हो गए। सकल पृथ्वी आंदोलनी, यानी पूरी पृथ्वी जो है, भारत भूभाग हिलने लगा। धर्म गेला, यानी धर्म तो मानो, यानी हिंदू धर्म और सनातन धर्म तो मानो डूब गया है। ये समर्थ रामदास स्वामी ने लिखा है। यानी तत्कालीन इतिहास के जो कुछ तथ्य आपके सामने रखे, जो उनके इतिहास इन्होंने लिखे, अपने आप में क्या लिखा गया वो समर्थ के शब्दों में आपके सामने रखा है। थोड़ा और इतिहास आगे बढ़ाते हैं। 1658 अकबर को महान कहा जाता है, लेकिन इसी अकबर महान ने चित्तौड़ पर हमला करके 30,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया। 1632 शाहजहां, एक अंग्रेज अधिकारी था, तब तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो प्रतिनिधि था, बिहार घूमने गया और बिहार में उसने कहा कि आगरा से पटना के बीच की दूरी है 80 किलोमीटर। उस 80 किलोमीटर पे वो चला और उस 80 किलोमीटर में उसने देखा कि मुझे आज अपन जैसे आज तो पुराना ज़माना हो गया, स्वच्छ भारत मिशन के पहले का थोड़ा सा याद करें तो जगह जगह पे कचरे के ढेर लगे रहते थे, याद होगा वो ज़माना। तो वैसे ही पीटर मंडी, अंग्रेज अधिकारी, उसने लिखा है कि जब मैं आगरा से पटना गया और 80 किलोमीटर का डिस्टेंस, शाहजहां का जमाना, 200 स्थानों पर मैंने मुंडियों के ढेर देखे। 200 स्थानों पर, गिन भी नहीं सकते, 200 स्थानों पर मुंडियों के ढेर लगे थे। मातृशक्ति को विशेष रूप से टारगेट करते हैं। ये क्यों करते थे अपन आगे देखेंगे। उस पर भरी समर्थ ने लिखा है, किति ब्राह्मणी गुजरणी भ्रष्ट विल्या, यानी कितने हर समाज और जाति की मातृशक्ति को, महिलाओं को उन्होंने भ्रष्ट किया है। भ्रष्ट शब्द का अर्थ समझते हैं सब सभी जन है। किति ब्राह्मणी गुजरणी भ्रष्ट लिया, किति शाहमुखी जहाजी फाक विल्या, यानी कितनी ही मातृशक्ति को जहाजों में भर भर कर अपने देशों में भेज दिया। किति शाहमुखी जहाजी फाक लिया, किति सुंदरा हाल हो नहीं मिल्या, यानी ऐसी अब जहाजों में भर भर कर ठूस ठूस कर भरा जाएगा तो क्या स्थिति होगी। और मातृशक्ति को टारगेट क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे कि जो समाज अपनी माता और बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी रक्षा क्या करेगा, अपने देश की रक्षा क्या करेगा, अपने समाज की रक्षा क्या करेगा, अपनी संस्कृति की रक्षा क्या करेगा, ये वो स्थापित करना चाहते थे। इसलिए वो भ्रष्ट करते थे और इसलिए वो टारगेट बनाते थे। ऐसी परिस्थिति में 19 फरवरी 1630 को शिवनरी के किले पर एक बालक का जन्म होता है।
जीजा माता और शाहजी राजे के यहाँ, चूँकि वो शिवनेरी के किले पे हुआ था इसलिए उसका नाम शिवाजी रखा जाता है। अब शिवाजी महाराज को गढ़ने के पीछे माता जीजा के भी अपने एक अनुभव है, बहुत कटु अनुभव है। अगर उस पर बात कर ली जाए तो एक व्याख्यान तो उस पर ही हो सकता है। इनके नज़दीक के रिश्तेदारों के साथ उस समय जो मैलेच्छ लोग थे, जो भारी आक्रमणकारी थे, उन्होंने अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किए थे, उसका उद्वेग उनके मन में था। शाहजी राजे भोसले के साथ, चूँकि वो आदिल शाही के सरदार थे हम जानते हैं, लेकिन उनके साथ भी जितना अपमान उनको झेलना पड़ा था उसका भी क्रोध और आवेश उनके मन में था और वो चाहती थी कि ये दृश्य बदलना चाहिए। जब माँ अगर चाहे कि ये दृश्य बदलना चाहिए और ये दृश्य को बदलने के लिए मैं अपने बेटे को तैयार करूंगी, तब शिवाजी महाराज करते हैं। तो आज होता क्या है कि हम चाहते तो हैं कि समाज सुधरे, लेकिन समाज सुधारक मेरे पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। जीजा माता ने ऐसा नहीं सोचा। जब पुत्र हुआ तो उसने सोचा यही वो मेरा पुत्र है जो देश की इस परिस्थिति को बदलेगा। तो जीजा माता ने जो संस्कार देना उनको शुरू किए, उस संस्कार के जो परिणति हुई वो इस रूप में हुई कि 14 वर्ष का बालक, मात्र 14 वर्ष की उम्र थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, जब रोहिणेश्वर के मंदिर में उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं ये पूरा जो परिदृश्य है इसको बदलूंगा। आज 14 वर्ष का बालक मुझे ख्याल से 9वीं में रहता होगा, 9th में, आज जो शिक्षा पद्धति उसके हिसाब से 9th में वो रहता होगा। 9th में ये बालक, आज अगर आप पूछें कि तुम क्या विषय लेने वाले हो, उसको स्पष्टता नहीं रहती। कुछ पिताजी कह देंगे तो ले लूंगा, या दोस्त जो ले लेंगे वो ले लूंगा, लेकिन 14 साल में छत्रपति शिवाजी महाराज ये संकल्प लेते हैं कि मुझे देश का परिदृश्य बदलना है। और उन्होंने जो लक्ष्य रखा था, सामने लक्ष्य रखा था कि हिंदवी स्वराज्य भावे हितश्रीम जी। अब आप देखिए ये एक वाक्य है, लेकिन इस वाक्य के प्रत्येक शब्द पर एक एक पुस्तक लिखी गई है, कई विद्वानों ने लिखी है। चूंकि उसकी व्याख्या करने का इतना समय नहीं है, पूरा विषय 40 से 45 मिनट में अपने को समेटना है, इसलिए कुछ चीज़ों के मैं संकेत दूंगा आपको, कुछ पुस्तकों का संदर्भ दूंगा। जो रुचि रखते हैं वो उसको फिर पुस्तकों के संदर्भ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ कहा गया किसी भी कार्य की सफलता के लिए 5 कारक गीता में बताए गए हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, देव चैवात्र पंचम। यानी क्या है, तो अधिष्ठान होना चाहिए किसी भी कार्य का, आधार होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, करणम यानी साधन होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, विविधाश्च पृथक चेष्टा यानी प्रयास करने पड़ते हैं आपको हर प्रकार के, और दैव, यदि हम इतना सब करते हैं तो भी परिणाम जो है वो निर्भर करता है। हम कहते हैं कई बार कि हमने तो बहुत प्रयास किया था, परिणाम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा था कि प्रयास आपके हाथ में है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अधिष्ठान अपने कार्य का रखा, वो रखा ईश्वरी इच्छा। समर्थ ने इसको क्या कहा, केलानी होता है रे आदि केले पाहिजे, परंतु ते भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे। यानी क्या, यानी आपको प्रयास तो करना है, करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको आपके कार्य का आधार भगवंता या अधिष्ठान यानी ईश्वर कार्य का, ईश्वर के संकल्प का, ईश्वर की प्रेरणा का आधार बनाना पड़ेगा। और आप देखिए, जगह हमारे मन में ये संकल्प जगता है कि मैं ईश्वर का काम करने के लिए अब सज्ज हो रहा हूं, तो आपके भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति का संचार होता है, अलग प्रकार के भाव मन में आने लगते हैं, अलग प्रकार की दृष्टि आपकी विकसित होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की दृष्टि ही इस प्रकार से विकसित हुई। उनके पास संसाधन नहीं थे, हम जानते हैं छोटी सी जागीर थी, माता जीजा का आशीर्वाद, माता जीजा के संस्कार, और सामने शत्रु कितने बड़े थे, मुगल, आदिल शाह। इधर दक्षिण वगैरह आप देखें तो 3 शाहियाँ थी, उत्तर मुगल थे। इनसे लड़ना और संसाधन आपके पास कुछ नहीं है, तो संसाधन कैसे जुटाए होंगे। तो जब संकल्प दृढ़ होता है और ईश्वर का कार्य करने का मन में भाव जगता है, तो दृष्टि कैसे विकसित होती देखिए। कुछ उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब काम करने का संकल्प लिया, अब जब हम काम करने का संकल्प लेते हैं तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमको टीम बनानी पड़ती है। और यहां से छत्रपति शिवाजी महाराज की दृष्टि की विलक्षणता ध्यान में आती है। वो क्या थी, वो गांव-गांव घूमते थे, अपने काम के लोग कौन हैं। एक बार गांव में घूम रहे थे, उन्होंने देखा आज तो वो लोग नहीं आते, अपने आप पहले आपने देखा होगा बहुरूपी आया करते थे, अलग अलग प्रकार के रूप लेके वो आपसे कुछ राशि की मांग करते थे। तो इसे बहुरूपी समाज का एक व्यक्ति उनको दिखा। उसके साथ एक और
जुड़ाव ये था कि वो अलग अलग प्रकार की पशुओं और पक्षियों की भाषाएं बोल लेता था, वाणी निकाल लेता था, जानता था। संकेतों की भाषाएं भी वो जानता था। आपने देखा होगा कभी कुछ समय तक ऐसे कुछ लोग आते थे, वो यहाँ एक व्यक्ति खड़ा होता था और वो पूछता था आपका नाम बताइए, वो संकेत से कुछ करता था और दूर खड़ा व्यक्ति को नाम बता देता था। हुआ है कभी किसी के साथ? देखा है आपने कभी? ऐसे आते थे पहले, तो ये संकेतों की भाषा भी जानता था। तो महाराज ने देखा कि अरे ये व्यक्ति को तो बहुत काम हो सकता है। और वो व्यक्ति नहीं, उसका पूरा समाज वैसा था कि उस समाज के लोग जो थे वो अपन जीवन निर्वाह इसी प्रकार से करते थे। अलग अलग प्रकार से भेष बदलना, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ निकाल कर लोगों का मनोरंजन करना, संकेतों की भाषा में बात करके लोगों को चमत्कृत करना। अब हम इस प्रकार के लोगों को देखकर हमारे मन में कुछ विचार नहीं आता। हम सोचते हैं हाँ ठीक है, ये इसका कर्तव्य दिखा रहा है, इसको हमने कुछ राशि दी, इसको रवाना कर दिया। लेकिन महाराज ने सोचा कि नहीं, ये मेरे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लक्ष्य में काम आने वाला एक व्यक्ति है। और उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा और उस व्यक्ति का नाम अब मैं लूंगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन थे। वो थे बहिर्जी नाइक। तो ये शिवाजी महाराज की दृष्टि थी कि एक बहुरूपीय के बीच में एक कर्तव्य दिखाने वाले के अंदर उन्होंने एक गुप्तचर को ढूंढा। आज की भाषा में हम बात करें तो बहिर्जी नाइक जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्य व्यवस्था के इंटेलिजेंस चीफ थे और उनके ही समाज का पूरा गुप्तचर तंत्र फिर खड़ा हुआ। अब उस व्यक्ति को तैयार करना जो अपना कर्तव्य दिखाकर ये काम कर रहा है, उसको वो स्वप्न दिखाना जो स्वप्न उन्होंने देखा है, जो जीजा माता ने उनको दिखाया है कि हिंदवी स्वराज की स्थापना करना है। जिस व्यक्ति को, अब आप सोचिए इसकी सोच क्या होगी। जरा सा काम करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है बेचारा, उसको पता है शासन के इनका, अगर मालूम पड़ा कि हम इनके विरोध में कुछ कर रहे हैं तो सीधा समाप्ति होना है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कन्विंस करना, और कन्विंस किस लेवल पे करना कि वो अपनी जान पे खेल जाए। ऐसे एक नहीं अनेकों लोग शिवाजी महाराज ने खड़े किए जो उनकी जान पे खेलने के लिए तैयार होते थे। कैसे? एक और प्रसंग, एक बार ऐसे ही वो गांव में जा रहे थे। आपने देखा होगा पहले एक कुछ अपनी यहाँ परंपरा में चीजें विलुप्त हो गई है, बड़ा दुखद है। लेकिन गांव में उस समय महाराष्ट्र में प्रतियोगिता होती थी, दांड पट्टा, ऐसा बड़ा सा पट्टा होता था, उसको चला के लोग प्रतियोगिता करते थे। वो पट्टा जो ऐसा होता था कि आप दूर से भी वार कर सकते हो किसी पे और उससे वार से बचना होता था। वो फ्लेक्सिबल होता था पट्टा। उन्होंने देखा कि ये बड़ा कुशल दांड पट्टा चलाने वाला व्यक्ति, ये मेरे राज्य के लिए काम आ सकता है। इसका नाम लूंगा फिर आपको ध्यान आएगा। ये दांड पट्टा चलाने वाला व्यक्ति था जीवा महाला, जो शिवाजी महाराज का अंगरक्षक बना। तो गुण क्या है व्यक्ति में, इस दृष्टि को उन्होंने देखना शुरू किया। क्योंकि परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, न तब भी नहीं था, आज भी नहीं, भविष्य में भी कोई नहीं होगा। क्योंकि परफेक्ट तो केवल ईश्वर है, इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब आपकी दृष्टि इस प्रकार से विकसित हो जाती है, आपका लक्ष्य इतना व्यापक, इतना बड़ा, इतना बृहद हो जाता है, तब फिर आप लोगों के अंदर, अपनी टीम के अंदर केवल गुणों को देखना शुरू करते हैं और उस गुणों का उपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति में किस प्रकार से कर सकते हैं। शिवाजी महाराज का नायाब उदाहरण है कि जब हम कोई बड़ा काम करने के लिए चलते हैं तो हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हमको लोगों के दोषों को भूलकर, नजरअंदाज कर, केवल गुणों का, उनकी कुशलताओं का ध्यान रखकर अपने काम से उनको जोड़ लेना चाहिए। अब लोगों की टीम तो जुटा ली, लेकिन लोगों का विश्वास कैसे अर्जित करें, समाज को अपने पीछे लेके कैसे खड़ा करें, शत्रु दल के बीच में भय का संचार कैसे करें, यह भी आवश्यक होता है। जब आप कुछ बड़ा काम करने चलते हैं तो जो स्थापित व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अगर आपको बदलना है तो पहले तो उस व्यवस्था को हिलाना पड़ता है। हिलाने के बाद में जो उस पक्ष के लोग हैं उनके मन में भय व्याप्त करना पड़ता है। उस समय की बात कर रहा हूं मैं, आज भी कुछ नीतियां उसमें से समान होती है। अपने मित्रों को बढ़ाना, वो कैसे बढ़ेंगे जब तक वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप कुछ कर सकते हो। दो प्रसंग पे बात करेंगे, हम उन प्रसंग को जानते हैं। शिवाजी महाराज ने जितने भी कठिन युद्ध लड़े, जितनी भी कठिन और दुष्कर मुहिम को उन्होंने चलाया, उन सब का नेतृत्व तो उन्होंने स्वयं फ्रंट में रहकर किया है। आज आपने देखा होगा कई कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बॉस होते हैं, ये बॉस और लीडर का अंतर है। बॉस कहता है ये काम तुमको करना है, ये काम तुम करो, मेरे को रिजल्ट चाहिए कल, होता है ना। खासकर जो फील्ड के लोग हैं, जो मार्केटिंग के, वो जानते हैं टारगेट ओरिएंटेड काम मिलता है। बॉस चैम्बर में बैठा है, इसी चैम्बर में वो ऑर्डर छोड़ेगा। उसने कभी किया होगा काम अपने उम्र में, उसका अनुभव मिला इसलिए वहाँ बैठा है, लेकिन हर बार वो फ्रंट में नहीं आता। लेकिन शिवाजी महाराज की विशेषता देखिए कि वो जितने भी दुष्कर मुहिमें थी वो सब में वो फ्रंट में रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध मुहिम उनकी,
मतलब जब उनका विद्रोही रवैया बढ़ता गया तब सबसे पहले चेती अफजल शाही, अफजल को तो उन्होंने भेजा था आदिल शाही। आदिल शाही जो चेती, वहाँ बड़ी बेगम थी। उस बड़ी बेगम ने शिवाजी महाराज को समाप्त कौन करेगा, उसका बीड़ा कौन उठाएगा, तो हम जानते हैं अफजल खान ने बीड़ा उठाया था। और हम उस प्रसंग को केवल इतना ही जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने उसको समाप्त किया। अफजल खान के बारे में कहा जाता था कि उसने स्वयं अपने आप को एक उपाधि देकर रखी थी और वो कहता था कातिल मुतमर्दिनान काफिरान सिकंदे बुदियाद बुतान, यानी मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जो काफिरों को देखते ही खत्म करता हूँ। मैंने हजारों से बुत जो हैं वो समाप्त किए, वो मूर्तियों को बुत कहते थे, बुत मैंने तोड़े हैं। बड़ा निष्ठुर था। और यही अफजल खान ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज के भाई थे संभाजी राजे, तो दक्षिण में थे शाहजी राजे के साथ, उनकी हत्या इसी ने की थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में उसका आक्रोश अलग था, भाई की हत्या का बदला। दूसरा, शाहजी राजे को कैद भी इस अफजल खान के कारण ही हुई थी। और ऐसी अनेक बातों पर छत्रपति शिवाजी महाराज को उसके प्रति क्रोध था। और इधर अफजल के मन में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे परिवार के संबंध में क्रोध था। उसका कुछ पुराना बैर था, इसलिए वही संकल्प लेके चला था कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, तब तो महाराज नहीं कहता था, शिवा को समाप्त करके ही लौटूंगा। अब देखिए होता क्या है, युद्ध के लिए कहा जाता है कि युद्ध जो है वो 90% तैयारी है, 90% इट्स